श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पिछले दिनों जो जनक्रांति हुई उसे यहाँ के स्थानीय सिन्हलीज भाषा में कहते हैं जनता अर्गलिया। अर्गल्य का मतलब होता है संघर्ष, यानी कि जनक्रांति, जनता का संघर्ष। और उसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं उसकी एक बानगी, एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम यहाँ जिस जगह पे खड़े हैं वो कभी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी का दफ्तर हुआ करता था। और मेरे पीछे देखिए वो भव्य इमारत, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई ये इमारत, लेकिन सामने किस तरह से वो लंबे लंबे बैनर लटकते हुए जो कि जनक्रांति के द्योतक हैं। ये ऐसी इमारत थी जिसमें घुसना बहुत ही मुश्किल सामान्य लोगों के लिए था। सामने बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें, ये देखिए श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति डॉन स्टीफन सेनानायके, उनकी ये तस्वीर और इसी तरह की कई मूर्तियां यहाँ लगी हुई। लेकिन अब आपको भीतर लिए हम चलते हैं इन जनक्रांति के द्योतक बड़े बड़े बैनर्स के पीछे क्या हो रहा है आज की तारीख में, वो हम आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति के सेक्रेटरी के जिस दफ्तर में आम आदमियों के लिए आना बड़ा ही मुश्किल था, वहाँ पैर रखना बहुत मुश्किल, सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर हुआ करती थी। आज देखिए वहाँ क्या नज़ारा है, आम आदमी बहुत तफरी के मूड में यहाँ बैठे हुए कुछ इस तरह से इंतज़ार करते हुए मानो वो सोच रहे हों कि देख लेते हैं कि यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो आखिर क्या फ़ैसला लेते हैं और यहाँ की सियासत को और ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए क्या कुछ करते हैं। और इस बीच उन्होंने समय काटने के लिए इस पूरी इमारत में नया क्या किया है वो आइए अंदर आपको दिखाते हैं। ये ऊंचे ऊंचे खंभों और दरवाज़ों के पीछे जो कमरा है उस कमरे की कहानी आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये राष्ट्रपति के सेक्रेटरी का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में ये एक पुस्तकालय है। तमाम किताबें हज़ारों की संख्या में यहाँ लाकर रख दी गई हैं। ये किताबें जो इतिहास और भविष्य दोनों को समेटती हैं, यहाँ पर ये जो जितने आंदोलनकारी थे उनके द्वारा रख दी गई हैं। और ये किताबें कहा यह जाता है कि लोगों ने दान में दी हैं और वो चाहते हैं कि जनता संघर्ष भी करे और पढ़ाई भी करे। और उसी संघर्ष और पढ़ाई की कहानी कहती हुई ये लाइब्रेरी अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही सही, लेकिन बहुत सी किताबें और लोग बाग यहाँ देखिए बड़ी तन्मयता के साथ पढ़ भी रहे हैं। इस तरफ आप अगर देखें तो पाएंगे आप कि लोग आए हुए हैं और यहाँ पर इस वक्त देश में बहुत कुछ हो नहीं रहा है। महंगाई चरम पर है, अशांति है, राजनीति किस करवट बैठेगी पता नहीं चल रहा है। और इस बीच सब लोग पढ़ाई की मुद्रा में यहाँ पर और तरह तरह की किताबें, हर आयु वर्ग के लोग आकर राष्ट्रपति के सेक्रेटरी के दफ्तर में खुली इस लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं। हमें यहाँ पर यहाँ इस मेकशिफ्ट लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन मिली जिनका नाम प्रतिभा है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हाउ आर यू प्रतिभा? I'm okay. Well, this is such a good library that you have created. This supposedly was government office earlier, wasn't it? Yeah, Presidential Secretarial Office. Oh, that was a very powerful office, huh? Yes, heart of the Sri Lanka life. And then after, now people have taken over and they have created this into a library. Yeah, a part of it, a very tiny part of it. This is only a tiny part of the building. We have created a library. And so, where from did you get all the books? From the people. Each and every book were donated by people. From the people all around the country, they have donated these books to us, to the strugglers, the rebels, right? And the whole idea of making people read and, pass time over here, what is it? It's like main thing, like all these books are symbol of love, because like this is not ours. It's like each and every. I mean, it's us. It's not me. Mm-hmm. It's not we. It's us. We all together doing something for the sake of this country. Yes. And we are just tiny bits of it. There are so many people out there who sacrifice for 3 months for everything. So what we wanted to do was to create some place to people come and just leisurely read a book and spend some time and bring us book and take some books outside
and distribute this among their children. Oh. And that's the place we wanted to create. And this is a place of love, a library of love. That's such a beautiful idea. You want to add something to what he said? Yeah. इन meanwhile मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि और दूर जा करके इस पूरे लाइब्रेरी के विस्तार को भी दिखाएं। और प्रतिभा कह रही थी कि दरअसल ये लाइब्रेरी ऑफ लव है, लोगों के प्रेम से बना एक पुस्तकालय जिसमें एक दूसरे को मदद करने की गरज से किताबें दे रहे हैं। ज़िंदगी असामान्य इस देश में इस वक्त, लेकिन किताबों में और बुक्स के ज़रिए लोग एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करते हुए कि आपस में वैमनस्य नहीं हो। और व्हाट्स योर गुड नेम सर? Hasita. Hasid, you wanted to add to what Pratibha is saying? Yeah. Here we have a new concept about the library. The other libraries are mainly functioning on rules and regulations. So we don't have any rules or regulations to borrow books or borrowing or lending. So here people must learn to take responsibility of borrowing what they have borrowed. They have to come and give back to the library. Yes. So we are distributing that concept as well. No bookkeeping. Yeah. No inventory keeping. No register. Yeah. Maintaining. Yes. So in that way we want to spread the message that each and everyone has to take the responsibility of their own to do whatever is needed for this country to be Stable once again. stable once again. एक प्रतीक के तौर पर ये लाइब्रेरी जो लोगों के द्वारा दिए गए किताबों से बनी हुई, और इस तरफ अगर हम आए और पाते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उनमें से किसी एक से बात करने की कोशिश करते हैं। संजय, you are on your phone right now and there is a book. Which book are you reading? Yeah, this is some philosophy, Buddhist philosophy. Buddhist book. philosophy. Yeah. अच्छा. Yeah. अच्छा. I come from the land of Buddha. Yeah, actually, yes. My religion is Buddha. Okay. Yeah. So, this entire place, this supposed to be a very good, powerful office of the President Secretary. Yeah. And now you people have converted this into a library. Yeah, definitely. This is construction by 1978, almost 44 years. Previously, that building is the parliament. After that, This was a parliament. Yeah. This is the old parliament. After that, it become presidential secretary office. We are declared this one last 9th. After that, we will be here. And here established the library. Actually, I am coming from the outside as for the struggle. I started to up to I stay with with protesters. I am a civil activist. I have some civil movement. Also, continuously I am support for that struggle. जब यहाँ लोग आते हैं तो वो शिक्षण और एक दूसरे के साथ ज्ञान बांटने के ज़रिए अपने इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि क्या जवाब है लोगों का ये जवाब कि यहाँ भले ही पहले बहुत ही पावरफुल व्यक्ति का दफ्तर हुआ करता था, ये कभी संसद भवन हुआ करता था, लेकिन आज जिस तरह से लोग यहाँ लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, लोगों का राज, लोगों का शासन, जिसके बारे में यहाँ के लोग संजय और प्रतिभा बात कर रहे हैं। और ये अपने आप में कोलंबो में दिलचस्प नज़ारा। ये जो सड़क सामने आप देख रहे हैं, ये सड़क राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने और ये बाहर की तरफ जाती है, और आपको हम बाहर ले चलेंगे। वहाँ क्या है ये भी हम दिखाएंगे, क्योंकि अभी भी प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं, और वो जमे हुए हैं कुछ मांगों को लेकर, और वो मांग क्या है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। अभी सामने आप देखिए वो क्या लिखा है। सामने वो लिखा है गोटा गामा, यानी कि जो गोटाबाया राजपक्षे हैं उन्हें उनके गांव भेजने की जो मांग थी वो यहाँ की दीवारों पर लिख दी गई थी, और ये तस्वीरें उसी बात की गवाह की गोटा गामा, यानी कि गांव चले जाओ गोटाबाया राजपक्षे। वो गांव तो नहीं गए, लेकिन वो देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिए गए, और इस तरह से आज एक आज़ादी की सांसें तो ले रहा है श्रीलंका। लेकिन अब यहाँ पर ये प्रश्न कि कौन होंगे जो आने वाले दिनों में
इस वक्त देश को पटरी पर लाएंगे, अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। अब बात अगर अर्थव्यवस्था की हम करें तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जो सड़कों पर आपको गाड़ियां दिख रही हैं वो इतनी कम क्यों हैं, इतनी कम गाड़ियां क्यों चल रही हैं? क्योंकि सारी की सारी जो गाड़ियां हैं वो दरअसल सब की सब खड़ी हैं पेट्रोल पंपों पर। वो पेट्रोल पंपों पर गाड़ियां खड़ी हैं क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल पंप पर लाइन लगी हुई है, और लाइन इस बात की कि भाई पेट्रोल पंप तो है लेकिन पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, और इस कारण से वहाँ पर लंबी लंबी कतारें, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और इतनी लंबी कतारें कि लोगों को अपना टैंक फुल कराने में, गाड़ी का टैंक फुल कराने में कभी कभी तो 2-2 दिन लग जा रहे हैं। ये परिस्थिति है राष्ट्रपति भवन आज की तारीख में तो वीरान, लेकिन ये जो सिलसिला है ये अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक, क्योंकि लोग बाग जिस तरह से राष्ट्रपति भवन पर आ गए थे अपनी समस्याओं को लेकर के, और उनकी समस्याएं जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि अभी भी शांति यहाँ हो गई है, अभी भी यहाँ पर सब कुछ सकुशल हो गया है, कहा नहीं जा सकता है। लोगों को अभी भी इस बात को लेकर नाराज़गी है कि भले ही गोटबाया राजपक्षे यहाँ से चले गए हैं, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे वो व्यक्ति नहीं है जो श्रीलंका को पटरी पर वापस लेकर के आएंगे, और अगर कोई व्यक्ति है तो वो लोगों के बीच से आएगा। लेकिन प्रक्रिया तो यही कहती है यहाँ पर कि जो लोग हैं वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं, राष्ट्रपति वो लोग चुनते हैं जिन्हें लोग चुनते हैं, यानी कि यहाँ के जो सांसद हैं वो राष्ट्रपति चुनते हैं। अब दिक्कत इस बात को लेकर है कि सांसदों की जहाँ तक सवाल है, वहाँ 125 सांसद 225 में से करीब करीब SLPP को समर्थन देते हैं, यानी कि श्रीलंकन पीपल्स पार्टी, जो कि गोटाबाया राजपक्षे की पार्टी थी। तो जाहिर है कि अब अगर फिर से उन्हीं सांसदों को दिया जाता है मौका चुनने का राष्ट्रपति, तो जाहिर है कि वो SLPP यानी कि गोटाबाया राजपक्षे की पार्टी के ही सांसद को चुनेंगे। और ऐसे में रानिल विक्रमसिंघे या डलास दो नाम सामने आ रहे हैं जो कि श्रीलंकन पीपल्स पार्टी के सांसदों के द्वारा समर्थन किए जाएंगे, और इस कारण से लोग नाराज़ हैं कि फिर तो वही बात हो गई। और यहाँ देखिए कैसे राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार पर किस तरह से गिव आवर स्टोलन मनी बैक, गो होम गोटा, और इसके बाद एक और नाम साथ में, गो होम गोटा रानिल, यानी कि रानिल विक्रमसिंघे भी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, ये कहा नहीं जा सकता है। गोटा रानिल गेम, ये जो खेल है ये गोटा और रानिल विक्रमसिंघे का है, ये बताने की बात कह रहे हैं। और दीवारों पर जिस तरह से इबारतें लिखी जाती हैं उसकी अपनी एक कहानी होती है, और पावर टू द पीपल, बार बार ये बात हर जगह लिखी गई है। देखिए उस तरफ भी पावर टू द पीपल, यानी कि लोगों के हाथों में सत्ता। और ये इस तरह से जो सुरक्षा गार्ड्स के ऑफिस हैं वहाँ भी लिख दिया गया पावर टू द पीपल बियॉन्ड पार्लियामेंट, यानी कि सड़कों पर जिस तरह से लोग निकले और सत्ता उनके हाथ में हो। हालांकि अब सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और उन्होंने हालात को सामान्य करने की कोशिश की है अभी बचते हुए कैमरों से, लेकिन देखिए दूर राष्ट्रपति भवन खड़ा तो है, लेकिन वो खामोशी, वो मायूसी अभी भी कायम यहाँ राष्ट्रपति भवन पर। हमारे यहाँ भी प्रदर्शन हुआ करते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्त 3 महीने से चल रहा प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन इस बात का गवाह कि यहाँ की राजनीतिक सत्ता लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने में फेल कर चुकी है। हम आपको लगातार कोलंबो से इस तरह की रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे, ये बताते रहेंगे कि किस तरह से जब लोकतंत्र अथॉरिटेरियनिज्म में बदल जाता है तो लोग बाग फिर से अपने इलाज के साथ उन नेताओं को मार भगाते हैं। और अभी भी ये लोग बैठे हुए हैं, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि पटरी पर आ जाए लोकतंत्र, वरना फिर से ये इलाज करने की तैयारी में लग जाएंगे। कैमरामैन साथी अजय सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, कोलंबो, श्रीलंका।